ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल की नेमिंग से। किसकी नेमिंग से? अल्कोहल की नेमिंग से। ठीक है, तो अल्कोहल, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। क्या होता है? OH। अगर किसी कंपाउंड में O और H आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? O और H एक साथ दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? अल्कोहल ग्रुप को। कौन से ग्रुप को? अल्कोहल ग्रुप को। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप में बच्चों आपका लगता है सफिक्स। क्या लगता है? सफिक्स। ठीक है, मतलब नाम तो आपके सेम चलते रहेंगे। देखो इसमें क्या लगेगा? सफिक्स ऐड होगा। क्या होगा? सफिक्स ऐड होगा, और वो सफिक्स क्या है? OL, ओल। ठीक है, OL, ओल, ये ऐड होगा हर किसी नाम के पीछे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये कंपाउंड बनते हैं। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला कंपाउंड जो उसका होता है वो होता है CH3OH। क्या होता है कंपाउंड का? CH3OH। ठीक है, ये सबसे पहला कंपाउंड होता है किसी भी एल्केन। ठीक है, अब तुम्हारा जो OH है, हाँ थोड़ा ऐसे ध्यान से देखो, तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो होता है वो तीनों के साथ जुड़ सकता है, चाहे वो आपका एल्केन हो, चाहे आपका एल्कीन हो, और चाहे आपका एल्काइन हो। ठीक है, अरे बात फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। एल्केन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो ये अल्कोहल है वो सबके साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अभी हम जो इसकी बात कर रहे हैं वो एल्केन के पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है वो है C, इधर H, इधर भी H, इधर भी H और इधर OH लगा हुआ है, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो CH3OH। ठीक है, CH3OH। ठीक है, तो मैंने जब आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ाया था तो नाम लिखना सिखाया था ना, कि क्या बताया था? हाँ, 1 पे क्या होता है? मेथ, 2 पे क्या होता है? एथ, 3 पे क्या होता है? प्रॉप, 4 पे क्या होता है? रूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, और 8 पे 9 पे और 10 पे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं भाई? एक। ठीक है, और सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड से। सारे क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन। नाम होना चाहिए क्या? मीथेन। ठीक है, बट जब इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है तो OH ग्रुप क्या करता है? यहां से E को हटाता है और OL को ऐड कर देता है। ठीक है, तो जब भी आपका OH इसमें लगेगा तो मीथेन में क्या होगा बच्चों? दो चीजें होंगी, एक तो आपका E माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मिथ N, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा? OL ऐड हो जाएगा, तो उसका नाम क्या बन जाएगा? मिथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा भाई? मिथेनॉल। तो ये हमारा पहला कंपाउंड है किसका? अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का। इस तरीके से नाम लिखते हैं। एक कार्बन है तो मीथेन, एक कार्बन है तो मीथेन, बट पीछे क्या लगा है? OH, इसीलिए क्या आ जाएगा? ओल ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। इतना करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है बच्चा। क्या लिखा है? समझाने के लिए लिखा है। नाम आपको इतना ही लिखना है। अब देखो अगर सेकंड कंपाउंड की बात करें, किसकी बात करें? सेकंड कंपाउंड की, तो वो कैसा बनता है देखो। C, सिंगल बॉन्ड C, 1 2 6 बॉन्ड बनेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये H, ये H, ये H, ये H और ये H, यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। क्या लग जाएगा? OH। ठीक है, अब कितने कार्बन है भाई? 2। तो 2 पे क्या आता है? H। 2 पे क्या आता है? H। तो एक्चुअली ये बनना क्या था? इथेन। क्या बनना था? इथेन, बट क्या लगा है? OH। तो E को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? OL, तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस चैप्टर का। ठीक है, आगे इस इथेनॉल के बारे में बहुत बातें होंगी, तो उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो कैसे बनता है। फॉर्मूला इसका होता है C2H5OH। क्या फॉर्मूला होता है? C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। 3 C लगा दिए, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। ठीक है, तो भाई कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? और 3 पे क्या आता है? प्रोप। तो यहाँ पे होना क्या कहिएगा? प्रोपेन। बट OH लगा है तो OH क्या करेगा? E को हटाएगा और OL ऐड करेगा, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, तो भाई
ये वाला थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है उन बच्चों को जिसने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि मीथेन इथेन ये सब कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो रुक जाना, तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी बाकी जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए तो आसान हो गए। हाँ, अब नेक्स्ट कंपाउंड, इसका नाम तुम बताओगे मेरे को, ठीक है। क्या होगा भाई, कितने कार्बन है, 5, 5 में क्या होता है, पेंट। तो बनना क्या चाहिए था ये, पेंटेन, बट OH लगाए तो E हटाएंगे और OL ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, पेंटेनॉल। क्या रहेगा, पेंटेनॉल। तो आपका अल्कोहल वाले नाम लिखने आ गया। तो इसमें क्या होता है, E हट जाता है और OL ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखो सेम ऐसा ही केस किसके साथ बनता है, एल्डिहाइड के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। अब बच्चों एल्डिहाइड जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। क्या ग्रुप होता है, CHO, ठीक है। हाँ, अब अब इसमें भी क्या होता है, सफिक्स ऐड होता है। इसमें भी क्या होता है, सफिक्स ऐड होता है। वो सफिक्स क्या होता है, Al, अल, ठीक है। क्या होता है, Al, अल, ठीक है। अब ओए बहुत देर से सुन रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो इसका सबसे पहला कंपाउंड होता है HCHOH, ठीक है। HCHO क्या होता है इसका पहला कंपाउंड, HCHO। तो बोलोगे ये कैसे बन रहा है ये, तो ध्यान से देखो, C है, डबल बॉन्ड O है, एक H इधर एक H इधर, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए। हाँ, अरे CH3 जो होता है वो पहला कंपाउंड होता है। मीथेन क्या होता है, पहला कंपाउंड होता है ना एल्केन का। तो उसमें क्या हो गया, एक H हटा दिया, OH ऐड कर दिया, इसीलिए CH3OH बन गया। ले लिया नहीं, ये कंपाउंड बनते हैं इसमें, इसीलिए अभी हमें बनाना नहीं सीखना, अभी हमें नाम लिखना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, नाम लिखना सीख रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड हमें दे दे जिसके पीछे OH लगा होगा तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, ये सीख रहे हैं। इसीलिए मैंने ये कंपाउंड्स लिखे हैं, ठीक है। मैंने आपको सिखाया नहीं कैसे बनते हैं, इसका सिंथेसिस आप कॉलेज में पढ़ोगे कि कैसे बनता है। हाँ, कैसे ले लिया, ये हमने जब एल्केन एल्कीन और एल्काइन पढ़ा था ना, तो उसमें मीथेन इथेन इथाइन से पढ़ा था ना, मीथेन मिथाइन ये सब पढ़ा था। हाँ, तो वहीं से लिया है, ठीक है। अब देखो ये इसका पहला कंपाउंड है HCHO का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है भाई, एक, कितने कार्बन है, एक। और एक कार्बन पे क्या बनना चाहिए हमारा, मीथेन। क्या बनना चाहिए, मीथेन। हाँ, मीथेन बनना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करेंगे, E को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, Al, ठीक है। अब बोले कुछ बच्चे बोल सकते हैं भैया यहाँ तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे तो मीथेन होना ही नहीं चाहिए, मीथीन होना चाहिए। बट मीथेन जैसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हम कब ईन लगाते हैं, कब आइन लगाते हैं, एक बार समझ लो, ठीक है। फाइनल वाला गया। अगर देखो C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या बोल रहा हूँ, C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये आता है एल्केन की कैटेगरी में। किसके कैटेगरी में, एल्केन में। और अगर C और C के बीच में डबल बॉन्ड है तब ये बनता है एल्कीन। और अगर C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बनता है ये एल्काइन, ठीक है। तो अब C का किसी और का डबल बॉन्ड बने ट्रिपल बॉन्ड बने उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, उसमें उसके नाम से कोई भी चेंज नहीं होगा, बस सुने। तो यहाँ पे ये O के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, कभी N के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उससे इसके नाम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर C के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तब इन और आइन लगेगा, ठीक है। और वो जब लगेगा तब मैं उसका रूल्स बताऊंगा। अभी देखो, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जब एक कंपाउंड में सिर्फ एक ही चीज लगी हुई है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, OH लगा है या CHO लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ही चीज एट ए टाइम एक ही चीज पढ़ रहे हैं। बट कभी कभार ऐसे कंपाउंड आ जाएंगे, डराना तो नहीं चाहता था, बट देखो थोड़ा ठीक है। अब बता उसका नाम क्या होगा। इसमें डबल बॉन्ड भी है CC के बीच में और CHO भी है, नाम बताओ उसका। अब इसमें करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5। अब बोले भैया इधर से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उधर से नंबरिंग होती है। तो अब कितने कार्बन है भाई, 5, तो पेंट लिखो, ठीक है। अब पेंट के लिखने के बाद क्या लिखेंगे,
कितने पे डबल बॉन्ड आ रहा है भाई? 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 3 इन, ठीक है। और फिर कितने पे OH है? तो 1 AL, ये इसका नाम होगा, ठीक है। सिलेबस में है ये। हाँ, अभी सिखाऊंगा, अभी तो मैं बस आपको सिंगल सिंगल सिखा रहा हूँ, इसलिए इजी लग रहा है। अभी आएगा, इसके रूल्स है पूरे, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिख दिया मैंने अपने मन से, ठीक है। इसका रूल्स है कि किस तरीके से आप नंबर लिखोगे, कौन सा नंबर पहले लिखोगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इधर क्या लगा हुआ था? फंक्शन ग्रुप लगा हुआ था। हाँ, जिधर से फंक्शन ग्रुप पहले आता है उधर से लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, अभी बताऊंगा वो सब, ठीक है। चलो भाई, हाँ हाँ भाई, वो देखेंगे, अभी बताऊंगा कहां से पूरा लगता है। ये समझ में आ गया भाई? हाँ, उस पर डाइवेट नहीं होता है, इस पे अभी फोकस। तो ये हो गया। अब दूसरा कंपाउंड देखो, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। चलो भाई, इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे क्या आता है? H, तो क्या बन जाएगा? इथेनल, इथेनल। अब 3 कार्बन के साथ बनाते हैं, क्या बनेगा भाई इसका? प्रोपेनल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, और लास्ट में क्या लग जाएगा? AL, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए वो आएगा। बात समझ में? प्रोपेनल। चलो ये वाला देखते हैं। हाँ, H नहीं लिख रहा, बस ये सिंगल बॉन्ड जितने भी सब जगह H लगा हुआ है, ठीक है। तो बताओ उसका नाम क्या होगा? हाँ, कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे बनना क्या चाहिए था? हेक्सेन, बट CHO लगा ग्रुप है यहाँ पे, इसलिए क्या रहेगा? E हटा के AL लग जाएगा, तो हेक्सेनल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? इसका फॉर्मूला लिखूंगा C5H 1 2 3 3 2 5, शांत हो, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 और CHO। एक तो ये लिख सकता है ये, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या होता है, क्या लिख सकता है ये? इसको C6H12O, ठीक है, ये भी लिख सकता है ये। हाँ, अब अगर तुम्हें ये दे देगा, हाँ, और बोलेगा इसका नाम लिख के दिखाओ, ये तो तुम्हें दिख गया ना ऐसा स्ट्रक्चर है। पेपर में तो स्ट्रक्चर बना के देगा नहीं वो, तो कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना, कीटोन वाला, उसमें भी डबल बॉन्ड O आता है। कुछ भी बना दे, नहीं बनता ना कुछ भी। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, जब ये C6H12O है ना, हाँ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर किसी में O है तो वो तो 2 ही ग्रुप बना सकता है, या तो वो कीटोन बनाएगा, या तो वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। अब कीटोन और एल्डिहाइड को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है? हाँ, कि कीटोन के केस में, हाँ, जो O होता है वो हमेशा बीच में होता है 2 कार्बन के। क्या होता है? हाँ, 2 कार्बन के बीच में होता है। जबकि जो हमारा एल्डिहाइड होता है उसमें O जो होता है वो सबसे क्या होता है? लास्ट में होता है। सबसे क्या होता है? लास्ट में होता है। वो 2 कार्बन के बीच में नहीं होता कभी भी। बस समझ में आ गई? हाँ, तो ये इनकी पहचान है। तो अगर यहाँ पर O जो है वो 2 कार्बन के बीच में दे रखा है, मतलब क्या हो जाएगा? कीटोन। और अगर नहीं दे रखा तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। अभी बना के दिखाऊंगा एक एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एल्डिहाइड समझ में आ गया बच्चों? क्या नाम लगाते हैं एल्डिहाइड में? हाँ, तो अगर सिर्फ आपको CHO ग्रुप कहीं दिखेगा तो क्या करना होगा? आपको कार्बन गिनने हैं और पीछे क्या लगा देना है? AL लगा देना है, ठीक है। कोई सा भी दे रखा हो, कोई सा भी दे रखा हो। चलो इसी बात पे थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं एक बार। ये बात देखो, देखो, ओए एक बार देखो, हाँ,
हाँ भाई, चलो भाई इनके नाम लिख के दिखाओ एक बार, इनके नाम लिख के दिखाओ। हाँ, नाम और स्ट्रक्चर दोनों, नाम और स्ट्रक्चर दोनों एक बार फटाक से। हाँ देखो भाई, देखो सबसे पहला क्या है हमारा C6H13OH। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चला, आपको कार्बन तो पता चल रहे ना, कितने कार्बन है 6, तो एक बार काम करो 6 कार्बन को लाइन से लगा दो, ठीक है। तो 6 कार्बन को लाइन से लगा दिया। हाँ, अब मुझे पता है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इतना तो सबको पता होगा। हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो सबके 4-4 बॉन्ड बना दो, सबके क्या बना दो 4-4 बॉन्ड। तो देखो इसके ऑलरेडी एक बॉन्ड बन रखा है, तो उसके बाद से कितने बॉन्ड बचे इसके 3, तो 1 2 3। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, तो कितने बॉन्ड बचे 2, तो 1 और 2। इसके भी 2 पूरे हो रखे, तो कितने बचे इसके 1 और 2। इसके भी 2 पूरे हो रखे, तो 1 और 2। इसके भी 2 पूरे हो रखे, तो 1 और 2। इस वाले का 1 ही हो रखा, तो 1 2 3, ठीक है। अब कितने बोले उसने कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन कितने बोले 13, तो 13 हाइड्रोजन गिन के लगा देते हैं, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब क्या बच गया, क्या बच गया, लगा दो OH। क्या नाम हो जाएगा इसका, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्सेनॉल। क्या नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल, क्योंकि OH लगा है इसलिए क्या हो जाएगा लास्ट में OL ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा OL ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। हेक्सेनॉल, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन थे ना इसीलिए। हाँ अरे हेक्सेनॉल का हेक्सेनॉल ही बोलते हैं। अरे यार क्या हिंदी वाली बुक दे एक बार। हाँ ये दे है क्या, भाई हिंदी में भी लिख देते हैं तुम्हारे लिए। हाँ हमेशा OL लगाना है, जहाँ पे भी OH होगा वो हमेशा OL लगाना है, ठीक है। क्या वहां पे AL लगाना है, हाँ हाँ हेक्सेनॉल। ओए शांत, हाँ भाई पहला कंपाउंड क्लियर है। हाँ अब देखो दूसरा भी इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। कितने कार्बन दिख रहे भाई 5, तो पहले 5 को लाइन से लगा दो, 1 2 3 4 5 लग गए भाई, शोर नहीं, इधर ध्यान से देखो। हाँ तो 5 कार्बन लग गए। अब हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं 4, तो बनाते हैं 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। समझ में आ गया, सबके 4 पूरे हो गए। हाँ अब कितने हाइड्रोजन है भाई 11, कितने हैं 11, चलो 11 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लग गए। अब क्या बचा यहाँ पे CHO ग्रुप बचा, तो इसको लास्ट में लगा दो CHO, तो बन गया कंपाउंड, बना कंपाउंड। हाँ इजी है। हाँ तो इसका नाम क्या रहेगा भाई, क्या नाम हो जाएगा, पहले क्या बताओ। हाँ अरे डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा यार, ये देखो CHO ग्रुप है। अरे भाई देखो, ओए चांद, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये आपका, आप ऐसा CHO भी लिख सकते हो और C डबल बॉन्ड O और H भी लिख सकते हो गया। तो उसका नाम क्या हो जाएगा
पेंटेनल के नहीं होगा, 6 कार्बन है, इसका कार्बन भी तो गिनोगे, इसका कार्बन भी गिनना है, तो क्या आ जाएगा? हेक्सेनल। ठीक है भाई। हाँ, तो एल्डिहाइड के केस में और कीटोन के केस में और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एक स्पेशल चीज होती है कि उनके अंदर जो कार्बन होता है ना, उसको भी आपको काउंट करना पड़ता है। तो इसके अंदर C था ऑलरेडी और इसमें 5 ही थे, तो इसका नाम पेंटेनल होना चाहिए था, है ना? होना क्या चाहिए था? पेंटेनल। बट इसके अंदर भी एक C था, तो उसका नामकरण नहीं करना क्या? उसको नाम नहीं देना, तो उसको भी नाम देना है, तो उसको नाम देना है, तो उसको क्या बोल देंगे? उसको भी जोड़ के क्या बना देंगे? हेक्सेनल बना देंगे। क्या बना देंगे? हेक्सेनल। ठीक है, चलो अब ये वाला देखो, फिर से बना के देखिए इस वाले को। हाँ, तो C8H17, तो भाई कितने कार्बन बनाऊंगा? पहले 8। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहला स्टेप क्या करो? आप कार्बन को लिखो। ठीक है, जब कार्बन को लिखते हो ना, तो आधी चीजें वहीं क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो 8 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए? हाँ हो गए। ठीक है, 8 कार्बन हो गए। अब क्या करेंगे? अब इनके 4 बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनके 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो बनाते हैं 4 बॉन्ड, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2, 4 बन गए बॉन्ड, सबके 4 बॉन्ड बन गए। अब देखो कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है भाई? 17। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक जगह खाली बची। यहाँ पे क्या CHO ग्रुप है, तो एक C लगाओ, डबल बॉन्ड O और एक H, तो ये बन गया आपका। क्या बनेगा भाई? ये नाम क्या होना चाहिए इसका? कितने हैं कार्बन? 9, और 9 पे थे नन, तो नन यही नाम होगा इसका। 8 तो ये हो गए, और ये CHO का भी C काउंट होगा ना? कुछ भी होगा, लिख लेना। नन ए नल, कुछ भी होगा। नल है भाई, नल 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 पढ़ना इसको, नल। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। हाँ, बाकी दोनों कर लोगे, इजी है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। मिटाऊं? अब वो 2 क्वेश्चन कर लेना खुद। चलो भाई, अब हमारा क्या हो गया? अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब किसकी बात करेंगे? कीटोन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कीटोन की। ठीक है, तो भाई कीटोन थोड़ा स्पेशल है, देखो थोड़ा। कीटोन का ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O C, इस तरीके से इसका ग्रुप होता है, या इसको CO भी बोलते हैं, CO। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें सफिक्स लगता है, इसमें क्या सफिक्स लगता है? ONE1। क्या सफिक्स लगता है? ONE1। ठीक है, ये लगता है इसका। अब इसका पहला कंपाउंड जो होता है वो ना मिथेनन होता है, ना आपका इथेनन होता है। इसका पहला कंपाउंड जो होता है वो होता है आपका प्रोपेनन। प्रोपेनन, ये इसका पहला कंपाउंड होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सिंपल रीजन बताता हूं। हाँ, इसका पहला कंपाउंड मिथेनन और इथेनन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो, अगर मैं मीथेन के साथ CO ग्रुप लगाऊंगा, हाँ, पहली बात तो अगर मैं इधर H लगा दूंगा और इधर भी H लगा दूंगा, तो क्या बन गया? एल्डिहाइड नहीं बन गया? बन गया ना एल्डिहाइड। हाँ, CO ग्रुप लगेगा, बट दोनों साइड में अगर HH लगा दूंगा, क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड बन जाएगा। बट मुझे क्या बनाना है? कीटोन। तो चलो एक और कार्बन लगा देता हूं, तो अभी भी क्या बन रखा है? ये एल्डिहाइड बन रखा है, CHO बन रखा है। बट फिर मैं इधर भी एक कार्बन से रिप्लेस करूंगा, तब जाके क्या बनेगा? ये हमारा कीटोन। इसीलिए कीटोन में पहला ग्रुप जो होता है वो क्या बनता है? प्रोपेनन। क्या बनता है? प्रोपेनन। हाँ, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे क्या होना चाहिए? प्रोपेन होना चाहिए। बट क्या करता है? ये E को हटाता है और उसके क्या लगाता है? ONE1 लगाता है। क्या लगाता है? ONE1 लगाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट इसमें? पक्का? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड C, एक बार अभी बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, तो भाई
कीटोन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसका जो ग्रुप होता है, CO वाला ग्रुप जो होता है, वो दोनों साइड से कार्बन से अटैच होना चाहिए, तभी वो कीटोन बनाएगा। अगर वो एक साइड से कार्बन से अटैच है और दूसरी साइड से हाइड्रोजन से अटैच है तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, ना कि कीटोन। तो कीटोन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि उसका वाला जो ग्रुप है वो दोनों साइड से किससे अटैच होना चाहिए? सी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? सी। तभी ये क्या बनाएगा? एक कीटोनिक ग्रुप बना पाएगा। अगर एक साइड से तो नहीं बना पाएगा, एक साइड से तो नहीं बना पाएगा। बस समझ में आ गई? अब गिनते इस पे कितने कार्बन है भाई? 4। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटेन होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? ब्यूटेन। बट यहाँ पर हमारा CO ग्रुप लगा हुआ है और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों? ONE। तो E हटाएंगे, क्या लगाएंगे? ONE। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनर। क्या रहेगा? ब्यूटेनर। बस समझ में आ गई? हाँ, नेक्स्ट। चलो, ये क्या, इसका नाम बताओ, क्या होना चाहिए इसका नाम? 1 2 3 4 5 6 6 तो क्या बनेगा? क्या रहेगा? हेक्सेनन बनेगा। तो है तो ये हेक्सेन, है तो ये हेक्सेन, बट इसमें CO ग्रुप लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ONE1 ऐड हो जाएगा। ONE1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कीटोनिक ग्रुप का नाम लिख सकते हो। क्लियर है? हाँ, चलो अब बच्चों मैं 1 2 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से करवा के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप ये ना बोलो कि भैया आप तो अपनी तरफ से सिखाया जा रहा है, एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो देखो, ओए शांत, ये हाँ सारे सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए एल्केन है। हाँ, अभी जो एल्केन है, एल्कीन और एल्काइन जो है ना, उसका अलग केस बनता है, वो मैं सिखाऊंगा। एल्केन वाला सीखो। हाँ, कौन सा? ये ई है। चलो भाई, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, और ये पिछली क्लास में पढ़ाया था। देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है, ठीक है। इसका नाम बताना है, थोड़ा सोचो क्या नाम है, सोचो, अपने तक रखो, नाम अपने तक सोच के रखो। हाँ, सोचो क्या नाम होना चाहिए। CH3CH2Br लगा हुआ है। हाँ, अब Br को देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, ये क्या है? क्या है? हेलोजन है। क्या है? हेलोजन। तो ये क्या बनाएगा? हेलो एल्केन बनाएगा। और Br4 क्या होता है? ब्रोमो, है ना। Br से बताया था ना ब्रोमो, I से क्या बताया था? आइडो, और F से क्या बताया था? फ्लोरो, Cl से क्या बताया था? क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है बच्चों? Br। क्या लगा है? Br। और कितने कार्बन है भाई? 2। तो इसका नाम क्या रहेगा? ब्रोमो इथेन। क्या रहेगा? ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। चलो अब देखते हैं इसका नाम कौन बता पाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है, अभी करवाया था। क्या होगा भाई इसका नाम? क्या होगा भाई? इथेनल, मिथेनल। क्या नाम होगा इसका? मिथेनल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है भाई? 1, और 1 कार्बन में हमेशा क्या बनता है? मेथ। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है? CHO ग्रुप लगा है, जो कि लास्ट में क्या लगाता है? Al। तो क्या जाएगा? मिथेनल। क्या जाएगा? मिथेनल। बस समझ में आ गई? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई। हाँ, भाई इसका नाम बताना। CH3CH2OH। कितने कार्बन है? 2। पीछे क्या लगा है? OH। तो क्या जाएगा? इथेनॉल, ठीक है। तो OH दिख गया तो ओल लगाना है, ठीक है। CHO दिख गया तो Al लगाना है, ठीक है। और CO दिख गया तो क्या लगाना है? ONE1 लगाना है, ठीक है। और लास्ट बच गया हमारा, वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बच गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वो भी बड़ा इजी है, देखो।
अब देखो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पहले समझो। ये होता है सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इसका क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊं तो ऐसा दिखता है COOH। ठीक है, ये दिखता है, बस समझ में आ गई। हाँ, अब इसमें पहला कंपाउंड क्या होगा ध्यान से देखो, इसमें पहला कंपाउंड क्या होगा वो ध्यान से देखो। हाँ, अब देखो C तो है ये यहाँ पे, अगर मैं इसके आगे एक H लगा दूं तो क्या बन जाएगा HCOOH, ये बन सकता है कार्बन। हाँ, अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो C, इधर H लगाओ, इधर एक और H लगाओ, इधर डबल बॉन्ड O और इधर OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा पहला कंपाउंड बन गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, चलो वैसा सफिक्स तो बताया नहीं तुम्हें, सफिक्स क्या है इसका, सफिक्स है इसका ओइक एसिड। पीछे क्या लगेगा ओइक एसिड, ये लगेगा। तो एक कार्बन है भाई, एक कार्बन पे क्या होता है मेथ। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए था यहाँ पे मीथेन। ठीक है, बट ई हटेगा और क्या रहेगा मीथेनोइक एसिड। ठीक है, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसी मीथेनोइक एसिड को एक और नाम से भी जाना जाता है फॉर्मिक एसिड। और ये कहां पाया जाता है चींटियों के डंक में, है ना। चींटी जो होती है ना उसको स्टिंग जो काटती है तुम्हें, वो तुम्हारे अंदर यही एसिड डालती है फॉर्मिक एसिड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है COOH HCOOH, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, चलो अब इसका नेक्स्ट कंपाउंड देखो, 2C है, क्या हो जाएगा भाई कितने कार्बन 2, तो 2 कार्बन पे क्या हो जाएगा भाई एथ, इथेन और ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है CHO। तो इसके देखो जिसके फंक्शनल ग्रुप में C आएगा उसको काउंट करेंगे, जिसके फंक्शनल ग्रुप में C आएगा उसको भी हम मेन टाइमलाइन में क्या करेंगे काउंट करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ क्या होगा इसका 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के पीछे क्या है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम लिखने हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट पक्का, नोट करो उसको जल्दी से, फिर एक टेबल बनवाता हूं जिसमें सारी चीज समराइज हो जाएगी हमारी। तो भाई इधर देखो, इधर देखो, अब तक हमने जितनी चीजें पढ़ी है बस उसको समराइज करते हैं और उसकी एक टेबल बनवा देता हूँ। हाँ, और इस टेबल को याद कर लेना, तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जो भी पढ़ा है वो सब कुछ ऐड करवा दूंगा उसमें। ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा है ये टेबल, बट उससे थोड़ी अलग बनवाऊंगा मैं। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, हाँ, स्ट्रक्चर, हर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर प्रीफिक्स, सफिक्स और एग्जाम्पल। हाँ भाई, तो हिंदी में बताता हूँ, फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप पे बोलते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं नहीं। ओए शांत, लड़कियों क्या हो गया तुम्हें आज? भाई बस बस अपनी एनर्जी को थोड़ा काम डाउन करो। हाँ, ओए शांत हो जाओ थोड़ा। इसको बोलते हैं यौगिकों के प्रकार। ठीक है, ये होता है संरचना। हाँ, इसको बोलते हैं पूर्वलन,
पूर्व, और उसको बोलते हैं अनुलग्नन। थोड़ा शांत भाई, भाई बातें थोड़ा कम करो यार। हाँ, खौफ अभी दिखाऊंगा ना, टेस्ट शुरू होने दो। हाँ, ज्यादा शोर मचाओगे तो फिर कर दूंगा। हाँ ठीक है, तो जो नए बच्चा है उनको बता दो, हमारे ट्यूशन में हर मंडे को टेस्ट होता है, और वो भी प्रिंटेड टेस्ट होता है, ठीक है। और हर महीने फिर उसका रिपोर्ट कार्ड बना के आपके घर पे भेजा जाता है, बुला के भेजा जाता है, ठीक है। तो स्कूल से एक लेवल ऊपर है भाई। तो बट जो हमारे जो टेस्ट होते हैं ना, अगर आपने सारे के सारे टेस्ट दिए तो इतनी मेरी श्योरिटी है कि आपके 80% से ऊपर मार्क्स आएंगे। हाँ हाँ, क्या वो लिख दूंगा। चलो ठीक है, अब शांत, अब पूरा फोकस इस टेबल पे, ठीक है। हाँ, तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, समराइज हो जाएगी। हाँ ठीक है, बस अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन से, ठीक है। किससे बात करेंगे, एल्केन से, ठीक है। ओए, अब देखो, एल्केन में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगता है, इसमें सिर्फ से हमेशा सफिक्स लगता है, वो भी क्या, एन, क्या लगता है, एन। इसके कंपाउंड कौन से होते हैं, मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, एक्सेट्रा, ये इसके क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। हाँ, पानी तो नहीं है, खत्म हो रखा है अभी तो आज, तो देखता हूँ। चलो एल्केन हो गया। अब दूसरा एल्कीन, क्या है बच्चों, एल्कीन। हाँ, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है बच्चों, डबल बॉन्ड। इसमें प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें भी सफिक्स होता है, ई एन ई, ईन। क्या होता है, ई एन ई, ईन। तो इसमें पहला कंपाउंड मीथेन नहीं होता, इसमें पहला कंपाउंड होता है इथीन, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ठीक है। हाँ, अब तीसरा होता है हमारा एल्काइन, एल्काइन। इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें भी सफिक्स होता है वाई एन ई, और इसमें जो पहला कंपाउंड होता है वो होता है इथाइन और प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ठीक है। पसंद में आई? तो ये हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गए, इनके नाम हो गए, ठीक है। क्या लगाते हैं पीछे इनके, वो आ गया, ठीक है। 1 2 3 तो सबको ही पता होगा, वो दोबारा लिखवा दूंगा मैं साइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेलोजन, हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन में बच्चों कभी Cl लग सकता है, कभी Br लग सकता है, कभी F लग सकता है, कभी I लग सकता है, ठीक है। बस समझ में। और इनमें सब में क्या लगता है बच्चों, प्रीफिक्स लगता है, सब में क्या लगता है, प्रीफिक्स। तो भाई अगर Cl लगा है तो क्या रहेगा, क्लोरो, क्या रहेगा, क्लोरो। Br लगा है तो ब्रोमो, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, और ये लगा है तो आइडो, ठीक है। इसमें कोई भी सफिक्स नहीं लगता। और इसमें नाम क्या होता है भाई, कुछ एग्जांपल लूंगा, जैसे कि क्लोरोमीथेन या ब्रोमो इथेन या फ्लोरो क्या जाएगा हमारा, प्रोपेन या आइडो ब्यूटेन। सबका एक एग्जांपल, सबका नाम आगे लग जाता है और कार्बन पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके नाम। हाँ, नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल में क्या लगता है, OH, क्या लगता है, OH, ठीक है। और इसमें कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगता, इसमें हमेशा सफिक्स लगता है, वो क्या होता है, OL, ओल, ठीक है। और इसका पहला कंपाउंड क्या होता है, मिथेनॉल, फिर क्या होता है, प्रोपेनॉल, सॉरी वो इथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है। छठा,
अब इसके बाद होता है एल्डिहाइड। इसमें हमेशा क्या लगता है बच्चों, CHO, या तो SC डबल बॉन्ड O और H, या सिर्फ CHO, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें सफिक्स होता है, वो भी क्या, AL लगता है। क्या लगता है, AL। तो इसके कंपाउंड क्या बन सकते हैं, मिथेनल, इथेनल और प्रोपेनल। ठीक है, सातवां होता है हमारा कीटोन। क्या होता है, कीटोन। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, यही होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। इसमें भी प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें होता है सफिक्स ONE1। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है इथेनॉन, सॉरी इथेनॉन नहीं, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन या ब्यूटेनॉन या पेंटेनॉन। ठीक है, ये हो गया। आठवां हमारा होता है इसमें कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये ग्रुप, या तो COOH ये ग्रुप, दोनों में से कुछ भी लगा सकता है। इसमें भी क्या नहीं होता, प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें क्या होता है, सिर्फ सफिक्स होता है। वो क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, फिर होता है आपका इथेनोइक एसिड, फिर होता है आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट हो गया जो भी अब तक 2 क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, बट आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो जब हम नाम लिख रहे हैं तो कुछ टर्म बार बार आ रहे हैं ना, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ये बताया था पहली क्लास में, हाँ, कि 1 को बोलते हैं मैथ, ठीक है, 2 को बोलते हैं एथ, ठीक है, 3 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नन, 9 और 10 को बोलते हैं डेक। ठीक है, ये होता है। हाँ, तो अगर आपको ये सब चीजें पता है और ये सब चीजें पता है तो आप आराम से नाम लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको एक चीज नहीं पता, वो है इसके रूल्स, और इसके रूल्स बड़े खतरनाक है। ठीक है, तो थोड़ा वो समझने में टाइम लगता है बच्चों को, तो उसके लिए स्पेशल एक क्लास लगाएंगे पूरे के पूरे रूल्स की। ठीक है, सारे रूल्स की एक क्लास। ठीक है, तो ये टेबल तब तक के लिए आपके लिए काफी होगी, आप इसको अच्छे से याद कर लो, किसके प्रीफिक्स में क्या लगता है, किसके सफिक्स में क्या लगता है, क्योंकि जब आप वो रूल्स हम डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद डायरेक्टली इन्हीं को अप्लाई करना है उसको। ठीक है, क्या करना है, इन्हीं को अप्लाई करना है। ठीक है, तो वहां पे फिर मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा कि OH है तो प्रीफिक्स में OL लगता है, आप याद दिलाओगे। OH है तो क्या लगेगा, OL। ठीक है, CHO है तो क्या लगेगा, AL। ठीक है, अगर COOH है तो क्या लगेगा, ओइक एसिड। ठीक है, अगर CO है सिर्फ तो क्या लगेगा, ONE1। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE एन, डबल बॉन्ड है तो ENE इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आइन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको याद करनी है। जो भी चीजें आपको याद करनी है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसको याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, कल हम करेंगे कुछ इसकी रिएक्शंस। ठीक है, कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में। कल तो मैथ है तो मैथ की बुक ले आना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, हाँ, और बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज है इसकी। तो आज के लिए यही करते हैं बस।